हमारे बीच में हर्षवर्धन जी आ गए हैं। कोलकाता, ओ हो, जिस धरती ने इस देश के इतिहास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इस धरती से व्यापार भी वैसा ही पैदा हो, यहाँ का ग्रोथ भी वैसा ही हो, ऐसी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और युवाओं से कहना चाहता हूँ, आगे आओ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो ताकि मेरा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़े। कोलकाता से बहुत उम्मीदें हैं। इस देश में जब जब आतंक आए, जब जब तकलीफें आई, वो भी कोलकाता की धरती से एंटर किए, लेकिन अब हमें यहाँ से ऊर्जा उठानी है ग्रोथ की, संभावनाओं की, ताकि देश उठे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। थैंक यू। एंड फाइनली इंतजार खत्म होता है। जो लोग यहाँ पे बिजनेस सीखने आए हैं, यस, एज यू कैन सी, हर्षवर्धन जैन जी बस हमारे बीच में आ ही चुके हैं और कुछ ही पल में वो आएंगे ऑन स्टेज और अपना नॉलेज शेयर करेंगे आप सभी के साथ, हमारे साथ। हर्षवर्धन जैन जी, हाथ ऊपर हो जाए and make some noise! थैंक यू। आर यू रेडी? तैयार हो? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। दिल से शुक्रिया। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? मैं दिख रहा हूं? कुछ तो दिख रहा है? फिर चिंता नहीं। मैं हर्षवर्धन जैन, राजस्थान की धरती से कोलकाता पे आए हुए सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन और व्यापारियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप अपने स्वागत में तालियां कैसी बजाएंगे, ये मैं पूरे देश में जाके बताता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सवारियां जितनी ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस भी उतनी ज्यादा होगी। पहली रिक्वेस्ट आपसे, फिजिकली इधर आ गए हो, अब मेंटली भी इधर ही रहना है। हेलो, भारत में हेलो बोलते हैं तो यस बोलते हैं। हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है आपका साउंड। तो अभी मेंटली इधर ही रहना है। अब बाहर जो है वो देखा जाएगा। पीछे से रोशनी। दरअसल क्या है, मैंने जीवन में पिछले 25 साल से मैं लोगों के साथ बात कर रहा हूं और बात करते समय मैं अपना सर्वस्व लगाता हूं, अनडिवाइडेड अटेंशन देता हूं। अब मैं तीनों का स्वागत करता हूं और मुजरों वालों को तो ये कहना चाहता हूं, मेरा मुजरा जब एक बार इंस्टा पे आता है तो घंटों में 10 मिलियन जाता है भैया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा मुजरा नहीं, आपका गजरा मुरझाए उससे पहले इसे खोल के फ्री हो जाओ, पूर्व ग्रहों से फ्री हो जाओ और फुली अटेंशन के साथ मेरी बात को सुनो ताकि जीवन बदलने के लिए पैटर्न बदले। कल कितने लोग सोनू सर के सेशन में थे? ऑल राइट, तो फिर आपके अंदर तो आग होनी चाहिए ना। तैयार हो? चलिए दोस्तों, 80-20 जब सर्दी गर्मी के जंक्शन पॉइंट पे आते हैं, होठ फटते हैं, और जब होठ फटते हैं तो कोई भी इंसान इलाज होठों पे ही करता है, क्योंकि जो फट रहा है वही तो इलाज करेगा। बोरोप्लस इधर, चिपस्टिक, लिपस्टिक, लाली, पाउडर सब इधर, और कुछ नादान सरसों का तेल इधर। लोग कहते हैं तेरा फट किधर रहा है, किधर रहा है, दोनों में क्या कनेक्शन है? वो कहता बाबा फुल कनेक्शन है। जिसने नाभि पे सरसों का तेल लगाया उसके होंठ कभी नहीं फटेंगे, और ये बात नितांत सच है। हमने इसको प्रयोग में करके देखा है। ये बात अलग है कि बनियान दिमाग खराब कर देती है, चारों तरफ पीला पीला, लेकिन फिर लाइफ टाइम होठ नहीं फटते हैं। इसका मतलब क्या है? चोट वहां करो जहां से धंधे में रिजल्ट आए, चोट वहां करो जहां से डिसीजन बने, चोट वहां करो जहां से प्रोडक्शन हो, चोट वहां करो जहां से सर्विस दे पाओ, चोट वहां करो जहां रिश्तों के लिए ग्राहक फना हो जाए, चोट वहां करो। 2 जानवर हैं, एक कुत्ता एक शेर, दोनों मांसाहारी हैं, दोनों क्रूर हैं, दोनों हिंसक हैं, दोनों का स्वभाव लगभग सेम है। दोनों के लाठी मारो तो रिजल्ट भी सेम आना चाहिए ना? रिजल्ट सेम नहीं आता। कुत्ते के लाठी मारते हैं, कुत्ता लाठी को पकड़ता है क्योंकि कुत्ता यह सोचता है कि लाठी मार रही है, और शेर के मार के देखो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से मारी जा रही है उधर से कार्यक्रम ही समाप्त करेगा। इसलिए दुनिया उसे बापू कहती है। फर्क किस चीज का है? बेस्ट 20% तक जो पहुंच गया, आपके बिजनेस में नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ गई,
और ये सिद्धांत क्या यूनिवर्स में सब जगह लागू होता है? मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी जल्दी हां या ना करते जाना। शुरुआत करते हैं। 80% जमीन और पैसा दुनिया के 20% लोगों के पास है। आर यू एग्री विथ मी? बहुत सारे लोगों का तो दर्द ही होगा, यही तो लेके बैठे हैं, इनके पास तो पूरा सामान है। चिंता नहीं करो, विद्रोह की आग में कोई सफल नहीं हुआ। हजारों बार बराबर बांट के देख लिया, लेकिन फिर 6 महीने साल भर में ये पूरी की पूरी दौलत उठ के 20 के पास जानी ही होती है, क्योंकि ये अनंत काल से होता आ रहा है, होता रहेगा। इसलिए आपको 80% में आंदोलन करने के लिए नहीं भेजा भगवान ने, इधर 20 में आने के लिए भेजा है। आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी हाँ करना। 80% इनोवेशन 20% साइंटिस्ट ने किया है। आर यू एग्री विथ मी? 80% किताबें 20% राइटर्स ने लिखी है। 80% प्रॉफिट 20% कस्टमर से मिलता है। बाकी तो नॉर्मल हैं, रामा श्यामा वाले पूरी बैलेंस शीट 20% कस्टमर मेंटेन करवाते हैं। 80% फैन फॉलोइंग 20% एक्टर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को मिलती है। 80% खुशियां 20% फ्रेंड से मिलती है। अरे जिनके नाम से ही डोपामाइन रिलीज हो जाता है, वो लंगोटिया यार ही होते हैं, वो थोड़े होते हैं सबके, बाकी तो रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं। 80% बारिश 20% बादल करते हैं। 80% अनाज 20% जमीनें पैदा करती है, और दुनिया की 80% दारू 20% शराबी पी गए। मैं किसी भी लाइन पे इतना नहीं रुकता, इधर थोड़ा रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है? इसके 1-2 कारण हैं। पहला तो वो जो बहुत देर से 15 मिनट से थोड़ा टेढ़ा होके बैठा है, वो यहां आने के बाद कहता, ओ हमारा जिक्र तो अब किया है, हमारा जिक्र ही नहीं हुआ था अब तक, मीटिंग में अब शामिल किया है। और दूसरा कारण यह है, 2022 में मैंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सारे कमेंट्स, सारे ईमेल, सारे कॉन्वर्सेशन जब स्टडी किए और सर्वे किया, तो मेरे कहने से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 4.5 लाख लोगों ने शराब को आजीवन छोड़ दिया। इसके बाद मेरी समाज के प्रति जिम्मेदारी बन गई, और मैं उसके बाद चाहे टाटा के यहां जाऊं, चाहे बिरला के यहां जाऊं, चाहे बाहर शराब परोसी जा रही हो, फिर भी मैं अपना फर्ज जरूर निभाता हूं। हे बंधु, जो अपना बल, बुद्धि, शौर्य और सामर्थ्य खा जाए, ऐसी शराब से दूर रहना। जो राजाओं के राज खा सकती है, वो तुम्हारा धंधा तो एक दिन में खा सकती है। इसलिए अपने आप को इस रेशों में मत आने देना। ये मेरी आपको निजी सलाह है, फिर भी किसी के दिल पे लगती हो तो लगे, क्या फर्क पड़ता है, लगनी ही चाहिए। ऑलराइट, 80% टाइम हम अपने 20% कपड़े ही पहनते हैं। आज भी आपने बोला होगा, अरे मेरा वो शर्ट निकाल, मेरी वो जैकेट, मेरा वो कुर्ता, मेरा वो जींस, मेरे वो शूज, निकलवाते ऐसे जैसे ब्रह्मास्त्र निकलवा रहे हैं। दरअसल उनसे विशेष प्रेम है, हमें वो कंफर्ट देते हैं। 80% ट्रैफिक 20% सड़कों पे, 80% डिवोर्स 20% शादीशुदा लोगों की वजह से होता है। बाकी भाई साहब समझ गए। 80% एक्सीडेंट 20% ड्राइवर्स की वजह से, 80% क्राइम 20% क्रिमिनल्स की वजह से, और लाइफ में 80% रिजल्ट मिलते हैं बेस्ट 20% सही एक्शन लेने से। क्या आप भी दुनिया के 20% व्यापारियों में आना चाहते हो? 20% के लिए तो हां बहुत जोर से हुई, लेकिन मुझे थोड़ी ताकत लगानी है, मुझे थोड़ा और टफ करना है। 20 नहीं, मैं चाहता हूं आप 20 का 20। क्या दुनिया के 4% व्यापारियों में आना चाहते हो? पहले 80% लोगों ने हां की थी, अब 20% लोगों ने हां की है। रीजन क्या है? जब मैंने 20 बोला तो सब लोगों को यकीन था, अरे 20 में तो आ ही जाएंगे यार, कलकत्ता में है, हो ही जाएगा। और 4 बोलते ही 100 साल 200 साल याद आ गए, अरे बाप दादा ही नहीं आए रे, 4 में तो नहीं आ सकते। अरे तो हां करने में क्या जा रहा था, आपको तो हां ही करनी थी। मैं अभी फॉर्म थोड़ी भरवा रहा था, आओ 4 में। दोबारा पूछ रहा हूं और आखिरी बार मौका दे रहा हूं, क्योंकि मेरे कहने से जिन्होंने माना है, वो सच में हजारों लोग 4% में आ गए हैं। बस आपको हां करना है पूरे प्राणों से। क्या आप दुनिया के 4% व्यापारियों में आना चाहते हो? जय हो। यह है कोलकाता का एक्साइटमेंट। तो दोस्तों, 4 में आना अगर इतना आसान होता तो गली गली में अमीर और कामयाब लोग घूम रहे होते। कोई तो होगा जालिम जो रोकता है, कोई तो होगी बेड़ी जो 4 में आने से रोकती है।
कहीं तो होगी जो चोट करना भी बाकी रही है, जिससे हम बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं, और वो जगह चोट करनी होगी। उसके लिए एक अमर कोटेशन दे रहा हूं, जो यहां तक लाया वो इससे आगे नहीं ले जा सकता। व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट? जो नॉलेज यहां तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता। जो इनोवेशन यहां तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता। जो रिसर्च यहां तक लाई इससे आगे नहीं ले जा सकता। जो प्रोडक्शन यहां तक लाया, जो टीम यहां तक लाई, जो लोग यहां तक लाए, जिस कैटेगरी में हो वो यहां तक लाई, इससे आगे नहीं ले जा सकता। व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट? ये बात ये साबित करती है प्रकृति की हर जीवित चीज को ट्रांसफॉर्म होना होता है, तो आपका धंधा भी ट्रांसफॉर्म होगा। प्रकृति की हर जीवित चीज एक दिन एक्सपायर होती है कि नहीं होती है? हेलो? एक सांप भी 8 महीने में अपने शरीर के ऊपर की चमड़ी को फेंक के नई चमड़ी ग्रहण करता है। एक पेड़ अपने समग्र पत्तों को त्याग कर नई कोंपले पैदा करता है। हर एक इनोवेशन, हर एक प्रोडक्ट, हर एक बिजनेस, हर एक सोच, हर एक फैशन, हर एक थॉट एक दिन सड़ जाती है। आपको और हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। जिंदगी में जो लोग परमानेंट, फॉरएवर, लाइफ टाइम बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हैं, वो हैं जो जिंदगी को समय के साथ अपग्रेड कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और जिंदगी का हर एंगल बदल लेते हैं। आपको भी जो नॉलेज महीने का 1,00,000 2 लाख पे लाया, वो 10 लाख नहीं ले जा सकता। जो टर्नओवर 1 करोड़ तक लाया, वो स्किल्स आपको 10 करोड़ नहीं ले जा सकती। व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट? जो 100 करोड़ लाया वो 500 करोड़ नहीं ले जा सकता। व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट? मतलब विस्फोट करके बिजनेस के उन डायमेंशंस पे जहां वर्षों से आपने कोई भी नया इनोवेशन नहीं किया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, आज आपको वहां चोट करनी होगी। तब धंधा मानवता के लिए यूजफुल बनेगा। तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपका प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए यूजफुल बनेगा। आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। किसको? आपको। हेलो? हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल, स्पिरिचुअल, ये 5 डायमेंशन मिलकर आप हो, और ये 5 को ट्रांसफॉर्म किया तो धंधा कैसे बढ़ेगा आप सोच भी नहीं पाओगे। इनमें क्या कनेक्शन है? पहला, हेल्थ। इस पंडाल में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक इंसान जब बीमार होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? जल्दी आंसर दीजिए। 90% बोल रहे हैं खुद को। खुद तो नलकी लगवा के सांड की तरह मस्त एसी में सोता है, इसको कैसे होगी भैया बेहोशी में तकलीफ? ध्यान से सुनिए। पत्नी परेशान हो रही है, घर छूट गया, हॉस्पिटल में है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि मम्मी खाना बना के नहीं दे पा रही। परिवार वाले ब्लड की व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्त लोग, यारी रिश्तेदारी वाले लोग पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। जिस कंपनी में, जिस बिजनेस में जो रोल है, उस जगह पे वैक्यूम हो गया, क्योंकि इसकी वजह से वहां पे अब काम होना बंद हो गया। मतलब एक इंसान जब बीमार होता है तो वो मानवता के लिए फायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है? तो जब आपको ये बात अंतःकरण तक पता है कि जब एक इंसान बीमार होना मानवता के लिए नुकसानदायक है, तो आज के बाद आपको बीमार होने का अधिकार नहीं है। अरे बीमार होना भी हमारे कंट्रोल में है क्या? जब तक आपको यह खबर नहीं थी तब तक तो आपके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन जिस दिन किसी इंसान के कानों में यह बात पड़ गई, मेरा बीमार होना मानवता के लिए नुकसानदायक है, उस दिन बाद ये शरीर में वो सेल्स बनना चालू होती है जो आपको 100 वर्षों तक बीमार नहीं होने देती, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप मानवता के साथ हो जाती है। आप उसके लिए यूजफुल हो जाते हैं। पहला रीजन जो आपको बीमार नहीं होना चाहिए। दूसरा रीजन, भैया आप आएंगे? आप थोड़े स्मार्ट लग रहे हैं, थोड़ा आपके साथ डेमो करना है। मैं समझ सकता हूं आगे वीआईपी लोग बैठे हैं, लेकिन वीआईपी पे डेमो थोड़ा भारी रहेगा। सर शुभ नाम आपका? वैभव जी। वैभव जी, आज एक छोटा सा ड्रामा करना है ताकि ये सब लोग थोड़ा सीख सकें। क्या आप मेरे साथ वो ड्रामा? थैंक यू सो मच। एक ड्रामा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैभव जी, आज मेरा बर्थडे है नहीं वैसे, लेकिन अपन मान लेते हैं क्योंकि ड्रामा करना है।
और ये ड्रामा ये रहेगा कि मेरा बर्थडे है, वैभव जी मुझे विश करने आए और मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। लीजिए वैभव जी, ड्रामा शुरू। थैंक यू सो मच वैभव जी, दिल से शुक्रिया। लेकिन बर्थडे में कोई पानी की बोतल गिफ्ट में देता है क्या? ड्रामा ओवर। मेरा पहला सवाल, जब मैं गिफ्ट का अपमान कर रहा था तो यह गिफ्ट का अपमान था या गिवर का अपमान था? मानते हैं ना प्राणों से? जब लौकिक जीवन में एक साधारण गिफ्ट का अपमान भी गिवर का अपमान माना जाता है, एक महान गिफ्ट जो उस प्रभु का दिया हुआ है, आज के बाद उसके साथ खिलवाड़ करने का आपको अधिकार। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू सो मच। मेरा एक दिन बीमार होना मतलब 30 लाख लोगों तक मैं पहुंचता हूं डेली। आप समझ रहे हैं कि मुझे बीमार होने का अधिकार ही नहीं है। जिस दिन आपने अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ एक हिस्सा मान लिया, उस दिन बाद इस बॉडी में वो केमिकल रिलीज होंगे, वो हार्मोन्स रिलीज होंगे, बीमारियां हटती हुई दिखेगी, बॉडी में एनर्जी रिलीज होती हुई दिखेगी, और आप मानवता के साथ जैसे ही पार्टनरशिप करेंगे, आपकी हेल्थ ग्रो करना चालू करेगी। आज के बाद आपको बीमार होने का अधिकार। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हेल्दी, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन वेल्दी। वेल्थ मतलब क्या? इस संसार में मैं ये साबित करता हूं कि वेल्थ किन लोगों के पास होनी चाहिए, वेल्थ कमाने का कर्तव्य किन लोगों का है और किन लोगों के पास ये नहीं होनी चाहिए। एक और डेमो। 27 अगस्त 2009, मैं हर्षवर्धन जैन भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं, आज के बाद कभी भी अन्याय, अनीति और अभक्ष्य से मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। सौगंध है मुझे ये, और मैं अपना जीवन चलाऊंगा। ये सौगंध खा के निकल पड़ा। रास्ते से जा रहा था, अचानक 50,000 रुपए की नोटों की गड्डी मुझे रास्ते पे मिली। मुझे मेरी सौगंध याद आई, मैंने नहीं उठाया, मैं आगे चला गया। 5 मिनट बाद एक आदमी जेल से छूट के आया, उसी रास्ते से गुजरा, 50,000 के नोटों की गड्डी दिखी, उठाया, बंदूक खरीदी और एक और मर्डर किया। ड्रामा खत्म। अब आपसे मेरा पहला प्रश्न, दौलत दो तरह के लोगों के सामने आई थी, एक अच्छे इंसान के सामने, एक बुरे इंसान के सामने। अच्छे इंसान ने दौलत नहीं उठाई, तब बुरे के पास गई। नहीं, बुरे के पास दौलत तब तक नहीं जा सकती जब तक अच्छा आदमी दौलत कमाना बंद नहीं करे। यह यूनिवर्स का नियम है। दूसरा सिद्धांत, इस दुनिया में जब जब दौलत और सुख समृद्धि और पावर बुराई के पास जाएगी, इस संसार के लिए घातक होगा। इसलिए सौगंध है मुझे प्राणों की, इस हॉल में बैठे हुए हर आदमी से मेरा आज ये विनती है, अगर आपके भीतर अच्छाई है, आप मानवता के लिए अपने आप को यूजफुल मानते हो, तो आज के बाद आपको दौलत इसलिए कमानी होगी क्योंकि अगर अच्छों के पास दौलत नहीं रही तो बुराई के पास जाएगी और बुराई से पूरी मानवता सुरक्षित हो जाएगी। आज के बाद दौलत अपनी पत्नी के लिए नहीं, आज के बाद अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी कार के लिए नहीं, आज के बाद मुझे दौलत इसलिए कमानी होगी जब जब दौलत अच्छी जगह सुरक्षित रहेगी, मानवता के लिए फायदेमंद रहेगी, और जब जब बुराई के पास जाएगी नुकसान होगा। एक एग्जांपल, एक डॉक्टर है हार्ट स्पेशलिस्ट, दिन में 5 ऑपरेशन करते हैं। आज उम्र हो गई 65 साल, अब कहते हैं बहुत हो गया, रिटायरमेंट लूंगा, परिवार के साथ मस्त बैंकॉक घूमूंगा। आइडिया में कोई बुराई नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जब जब इस दुनिया से अच्छा डॉक्टर रिटायर्ड होगा, किडनी बेचने वाला डॉक्टर मार्केट में हावी होगा। जब जब अच्छा इंजीनियर बाहर जाएगा, मिलावटी इंजीनियर आएगा। जब जब अच्छा व्यापारी मार्केट से जाएगा, मार्केट को तबाह करने वाला व्यापारी आएगा। तो फिर क्या करें? आपको जाने से पहले एक काम करना चाहिए था। 5 ऑपरेशन करने वाले क्लिनिक और हॉस्पिटल की जगह 500 बेड का हॉस्पिटल बना के 50 नए डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट देकर अब रिटायर होना था, ताकि मानवता के लिए आप यूजफुल बने रहो। और अब आप जाके मस्ती करो। जब जब फाइनेंशियल अबंडेंस अच्छे हाथों में रहेगी, मानवता सुरक्षित रहेगी। फाइनेंशियल अबंडेंस बुराई की जगह जाएगी, नुकसान होगा। इसलिए सारे व्यापारियों, धंधा स्ट्रगल में इसलिए है क्योंकि इंटेंशन कारण बनती है। आप अपने स्वार्थ की वजह से जब जीवन में कमाते हो, इसलिए आप उस लेवल को तोड़ नहीं पाते हो जो परमार्थ का लेवल है। जिस दिन मानवता को पार्टनरशिप दे दी,
उस दिन भगवान आपकी पार्टनरशिप में आ गए। और जिसके धंधे में खुद भगवान पार्टनरशिप आ जाएं, उसको ग्रो करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपको करना ही होगा, इंटेंशन बदलने की जरूरत है। याद करो महाभारत का वो सीन, इतिहास का सबसे बड़ा पाप हुआ द्रौपदी के साथ, और चीर हरण किया दुर्योधन ने और उसके भाइयों ने। वो वहां से आई, इंद्रप्रस्थ चली गई, दरवाजा बंद, किसी से नहीं खुला, कृष्ण ने आके दरवाजा खोला। अब मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को इमेजिन करिए द्रौपदी की जगह। इतिहास का सबसे बड़ा पाप जिसके साथ हुआ हो, उसे आके उसका गुरु पहली लाइन बोलता है, हे सखी दुर्योधन को क्षमा कर दो। अगर आप उसकी जगह होते तो आप कहते दुर्योधन बाद में, पहले तेरा काम करना पड़ेगा मुझे। ये है क्रोध। द्रौपदी ने पूछा, हे गोविंद, जिसने मेरा जीवन तबाह किया हो उसे क्षमा करने की बात क्यों कह रहे हो? अगली लाइन सुनना। जब कृष्ण ने बोला, हे सखी, तुम अपने घनघोर स्वार्थ और घनघोर बदले की आग में जल रही हो। घनघोर बदला, घनघोर प्रतिशोध की आग में खुद के स्वार्थ की वजह से बदला लोगी तो प्रकृति की सबसे स्वार्थी महिला कहलाओगी। एक बार अपनी इंटेंशन को शिफ्ट कर लो। सोचो, जिसने सम्राट की पत्नी को भी उसकी इज्जत को नहीं बख्शा, वो आर्यावर्त की करोड़ों महिलाओं की इज्जत के साथ कैसा खेलेगा? तुझे तेरा पूरा प्रतिशोध परमार्थ की तरफ ले जाना होगा। दुर्योधन को क्षमा करो और करोड़ों महिलाओं की इज्जत पे वो हाथ नहीं डाल सके, इसलिए दुर्योधन का वध करो, धर्म युद्ध करो। अभी दोनों में ही दुर्योधन का तो अंत होना था, फिर फर्क किस चीज का था? पहले वो स्वार्थ और प्रतिशोध में जल रही थी, अब वो परमार्थ और मानवता के लिए उसका वध करेगी। इतना ही परिवर्तन आपके बिजनेस में जब करोगे तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपके कस्टमर के प्रति आपकी भावना, ओहो हो, अब आपके भीतर वो मानव है जो मानवता के लिए काम करता है। आपके पास वेल्थ इतनी आएगी, आप इकट्ठा करते करते थक जाओगे। प्रभु ये दौलत कहां से आ रही है? बस आपको शिफ्ट करना होगा कि आपको वेल्दी क्यों बनना है। आज के बाद वेल्दी होना आपका अधिकार नहीं, कर्तव्य है। आपको दौलतवान बनना ही होगा, नहीं कोई बुरा आदमी दौलतवान बनेगा। आवाज में दम नहीं, अब बनेंगे हेल्दी, वेल्दी, लविंग। पिछले 50 सालों में टेक्नोलॉजी घटी है कि बढ़ी है? पिछले 50 सालों में इंफॉर्मेशन घटी है कि बढ़ी है? पिछले 50 सालों में इनोवेशन कम हुए कि बढ़े? दौलत घटी है कि बढ़ी है? बुद्धि घटी है कि बढ़ी है? संसार में हर चीज 50 साल में आपने बोला बढ़ी है। पिछले 50 सालों में प्रेम घटा है कि बढ़ा है? घटा है रे, घटा है। मैं डेमो देता हूं। करोड़ों पत्नियां रो रही है, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। करोड़ों पति और कहीं जाके रो रहे, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती। दोनों रो रहे। ओह, दोनों को क्या चाहिए? मुंह से बोलो, इधर ही होना भैया, जिंदा होना। अरे दोनों को क्या चाहिए? प्रेम। और दोनों ही रो रहे। संसार के करोड़ों माता पिता, हमारी संतान हमें प्यार नहीं करती। और संतान कहीं और जाकर, हमारे माँ बापू ने साला हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। और दोनों को प्रेम चाहिए। ये भी रो रहे, भाई भाई रो रहे हैं। अरे रे, विश्व का हर रिश्ता, हर मनुष्य प्रेम के लिए रो रहा है और चाहते सब हैं। फिर प्रॉब्लम क्या हुई? अरे प्रेम का एड्रेस भूल गए बंधु, ये मिलता किधर है, इसका प्लेसमेंट किधर है? इसलिए पूरी मानवता प्रेम के लिए तड़प रही है। गैजेट्स खूब बनाए, टेक्नोलॉजी खूब बना ली, एआई ने खूब सब कुछ कर दिया, जिंदगी से एक चीज मिसिंग है, प्रेम। कारण क्या? ये किधर मिलता है? उस जगह पहुंच ही नहीं रहे।
देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं। बंगाल में व्यापार हो रहा है, ये बहुत अच्छी लग रही है देख के कि लोग आपस में कैसे व्यापार को कैसे ग्रो करें, हम एक नेक्स्ट लेवल में कैसे लेके जाएं। जितने भी यहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं सब अपने आप में सक्सेसफुल हैं, पर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल अपने कैसे लेके जाएं वो अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, नए एवेन्यूज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा जो पर्पज़ है व्यापारियों का महाकुंभ, वो एक्चुअल में पर्पज़ मीट हो रहा है। यहाँ सारे मैन्युफैक्चरर्स, मतलब CEOs बोलिए, डायरेक्टर्स, चेयरमैन सब आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ट्रेडर्स भी आ रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात हो रही है, धंधा हो रहा है लोगों का, ये बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है। मेरा नाम नितिन अग्रवाल, co-founder व्यापार जोन। Good evening, everybody. I am TK Ghosh. I am the business entrepreneur at Advice Media Private Limited, CMDA, and founder also. आज व्यापार एक्सपो 2006 जो आपको फैसिलिट किया, इसमें हम बहुत प्लेजर एंड ग्रेटफुल टू व्यापार जोन। ये व्यापारी का जो महाकुंभ हुआ कलकत्ता में, फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता, एंड आई एम थैंकफुल टू हर्षवर्धन जैन, जो बिग motivation speaker and business coach, who has facilitated to me. It is my great achievement to me to facilitate me as a business entrepreneur, and thanks once again to Vyapar Zone and their team to associate with them in the great and big events.